अरावली की वादी में आबू पर्वत के पास एक पहाड़ी जिसे कहा जाता है अचलगढ़ पहाड़ी। इसी अचलगढ़ पहाड़ी पर परमारों और चौहानों ने राज किया और उन्हीं के इष्ट देव अचलेश्वर महादेव के आधार पर यहाँ बनने वाले दुर्ग को अचलगढ़ दुर्ग के नाम से जाना गया। चलते हैं, आज की यात्रा हम अचलगढ़ दुर्ग की ही करेंगे। माउंट आबू से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर स्थित है यह अचलगढ़। इस अचलगढ़ में कई जैन मंदिर और दुर्ग के अवशेष आज हमें नजर आते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अचलगढ़। प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें नजर आता है चौहान और परमारों के आराध्य देव अचलेश्वर महादेव का मंदिर। मंदिर के पास ही अचलगढ़ दुर्ग के अवशेष दिखने शुरू हो जाते हैं। निचले भाग से ही भवन इत्यादि बने हुए हैं। इसी के पास है अचलगढ़ का प्रवेश द्वार। जैसे जैसे हम अचलगढ़ पहाड़ी पर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अचलगढ़ दुर्ग के छोटे छोटे अवशेष हमें नजर आते जाएंगे। और यहाँ पर सबसे मुख्य दर्शनीय स्थल है वो है यहाँ का जैन मंदिर। ये है यहाँ का सबसे प्रमुख दरवाजा या इसका प्रथम प्रवेश द्वार आप इसे कह सकते हैं। पहले प्रवेश द्वार के पास ही एक प्रतिमा लगी हुई है। ये है यहाँ के भैरव। इसी पोल के पास एक विशाल तालाब है जिसका नाम है कपूर सागर। सौंदर्यीकरण में अत्यधिक प्रभावी और यहाँ का सबसे बड़ा व्यू पॉइंट। अचलगढ़ की पहाड़ियों से रिस रिस कर आने वाला वर्षा के दौरान सारा पानी यहीं इकट्ठा होता है और इसे कपूर सागर के नाम से जाना जाता है, जो अचलगढ़ वासियों को जलापूर्ति करने का काम भी करता है। किसी पत्थर से फोड़ दो, जिन सवारी मिल गई तो साड़ी वाली को तोड़ दो। चाय में पत्ती तो पीने का क्या मजा, पिया के साथ पाभी नहीं तो घूमने का क्या मजा। जाली को रात कहते, जाली को रात कहते, फिर भी खोल देकर नशा उतर जाता है, उसे बाप कहते हैं। यूं तो जैन मंदिर राजस्थान के हर एक जिले में देखने को मिल जाता है, हर एक कस्बे में मिल जाता है।
राजस्थान के जैन मंदिरों में सबसे विशालतम मंदिरों में से इसे देखा जाता है और इस जैन मंदिर को भी अचलगढ़ जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज गूगल मैप पर अचलगढ़ दुर्ग नहीं, अचलगढ़ जैन मंदिर के नाम से लोकेशन आती है और ये निर्माणाधीन जैन मंदिर है और यहाँ के जैनियों की मान्यता है कि ये मंदिर जब तक दुनिया रहेगी तब तक यहाँ पर कोई ना कोई काम चलता ही रहेगा। सफ़ेद मार्बल से बना और ये सफ़ेद रंग का विशाल जैन मंदिर है जो अभी आप देख रहे हैं। आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है। जैन मंदिर दर्शन के बाद अब हम इस पहाड़ी के शिखर की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पर कालिका माता जी का प्रसिद्ध मंदिर है और सावन भादो नाम से यहाँ पर तालाब है। देखते हैं सावन भादो तालाब को और इस हरियाली के बीच आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं सावन भादो सरोवर के पास। इसी सरोवर के पास बना हुआ है कालिका माता का अति प्राचीन मंदिर। ये सरोवर वर्षाकालीन है और ये मंदिर जो आप देख रहे हैं आसपास के लोगों की यहाँ पर बड़ी आस्था जुड़ी हुई है। अचलगढ़ वासी और आसपास के गोरियां जैसे गांव यहाँ पर आते हैं। सामने गुरु शिखर की तलहटी में जमाई गांव है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा गांव बताया जाता है, जो अचलगढ़ और गुरु शिखर के मध्य स्थित है। देवड़ा शासक साहसमल और महाराणा कुंभा के मध्य संघर्ष हुआ। उसी संघर्ष के दौरान महाराणा कुंभा विजयी रहे और इस छोटे से दुर्ग अचलगढ़ पर उनका अधिकार हो गया। 7वीं शताब्दी के इस अचलगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण 1452 में महाराणा कुंभा ने करवाया। 2 घंटे के बाद जैन मंदिर को देखते हुए अब हम अचलगढ़ के शिखर पर पहुंच चुके थे, जहां से अरावली का नजारा कुछ इस प्रकार आप देख सकते थे। अचलगढ़ दुर्ग का सबसे अंतिम अवशेष, सबसे शिखर का अवशेष आप सबके सामने है। अचलगढ़ के टॉप शिखर से इन जैन मंदिरों को कुछ इस प्रकार देखा जा रहा था। इस प्रकार का व्यू पॉइंट हमें नजर आ रहा था। प्रकृति की सुंदरता आपके सामने थी। खजूर के वृक्ष इस सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। हम हैं अचलगढ़ चोटी, जो अरावली की राजस्थान की टॉप शिखर में से अचलगढ़ का नाम आता है। अचलगढ़ दुर्ग गिरी श्रेणी का राजस्थान में सर्वोच्च दुर्ग, जो आपके सामने है इसका अंतिम अवशेष। हम आए थे बड़े उम्मीद के साथ और एक एक्साइटमेंट के साथ कि हमें एक बड़ा दुर्ग नजर आएगा। हमें इस दुर्ग का प्रवेश द्वार तो नजर आया, लेकिन उसके बाद कुछ भी नजर नहीं आया सिवाय जैन मंदिर के। जैन मंदिर को पार किया, चामुंडा माता मंदिर को देखा और उसके बाद हमें यहाँ अंतिम छोर पे उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ मिलेगा। बीच बीच में खंडित दीवारें और उन दीवारों के साथ अंतिम ये हमें इस दुर्ग का सबसे अंतिम अवशेष ईंटों से बना हुआ एक छोटा सा महल नुमा आकृति में एक बना हुआ है। ये देख सकते हो भवन, जिसपे खंडित अवस्था में छत गिरी हुई है, अंदर भी हालत पूरी तरह खराब है। एक ज़माने में ये अपने टाइम में आलीशान महल रहा होगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, जो हमारा इतिहास और ऐतिहासिक धरोहर जो आज अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इसके साथ जैन मंदिर जो आज अस्तित्व में है और लगातार निर्माण इसका चलता ही जा रहा है। जो हमारा इतिहास था, जो हमारी धरोहर थी, वो लगातार खंडित होती जा रही है। इसी के बीच आपको बता दूं, अरावली के टॉप 5 सर्वोच्च शिखर में अचलगढ़ का नाम आता है, बिल्कुल आता है। सावन भादो करके तालाब इसके अंदर स्थित है। चामुंडा माता, जो मारवाड़ क्षेत्र में एक कॉमन बात है, चामुंडा माता के मंदिर हर कहीं मिलते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी मिलता है। चामुंडा माता की गुफा भी बताई जाती है, जो एक सामान्य बात है, हर एक जगह लगभग गुफाएं बनी होती है।
लेकिन एक बड़े दुख की बात यह है कि इतना बड़ा इतिहास में नाम अचलगढ़ का, और दुर्ग क्या है वो आपके सामने है। और आप देख पा रहे हैं इधर भी एक जैन मंदिर है इसके निचली घाटी में, और इस पर्वत के निचली घाटी में भी एक जैन मंदिर है। दोनों साइड दाएं और बाएं दोनों तरफ जैन मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन इस दुर्ग के अंदर आज भी जामुन, आम, करौंदा के पेड़ अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं, और जो आलीशान अपने आप में कभी एक महल रहा है उसकी हालत कुछ इस प्रकार से है। आप देख रहे हो किस प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पर उगी हुई है और कैसे वीरान जंगल एक बना हुआ है। तो ये था हमारा अचलगढ़। और अचलगढ़ के साथ ही मैं आपको बता दूं एक खास बात, इससे आप एक बहुत ही शानदार नज़ारा देख सकते हैं। आप एक शानदार नज़ारा देखोगे कि आपको बिल्कुल सामने एक चोटी पर, एक चोटी क्या राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु नज़र आएगा। मैं तो उस इंसान को महान मानता हूँ, उन ऋषियों को मैं महान मानता हूँ, वो कि उस ज़माने के ऋषि नहीं, यदि अपन कहें कि ऋषि उस ज़माने के वैज्ञानिक होते थे तो उसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सत्यता है। इतनी बड़ी अरावली में 692 किलोमीटर लंबी अरावली में कैसे ढूंढा ऋषियों ने कि वही सबसे ऊंचा बिंदु है राजस्थान का, वही गुरु शिखर है, वही राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु है। हिंदू ओलंपस, गुरु शिखर, कई प्रकार की उपाधियों से ये अभी तक जाना जा रहा है। तो यहाँ से महज लगभग 11 किलोमीटर आपका पड़ेगा गुरु शिखर, और यदि स्ट्रेट देखें तो हो सकता है आपका 3 से 4 हो, बट आप घूम फिर कर जाओगे तो आपका 11 किलोमीटर आपका लगभग पड़ने वाला है। हो सकता है आपका ट्रेक अलग हो, 13 भी हो जाए, 14 भी हो जाए, क्योंकि रास्ते शॉर्टकट भी है और कई रास्ते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट 11 से लेकर 16-17 के बीच में लगभग आंकड़ा आता है। सबके सेम आंकड़े नहीं आते, बीच में शॉर्टकट भी खूब सारे मिल जाते हैं। तो आज आप कितनी खतरनाक लोकेशन पे हैं, और मैं अभी देख पा रहा हूँ कि कहीं पर एक चोटी धूप में है, एक चोटी धूप में है, एक चोटी छाँव में है बादलों की, और एक चोटी पूरी बादलों में गायब हो रही है वाइट बादलों में, एक चोटी पे मानसून मंडराया हुआ है। तो बड़े विचित्र प्रकार की भौतिक विशेषताएं, जलवायु विशेषताएं, यहाँ पर मानसून विशेषताएं भी हमें नज़र आ रही है। तो ये है हमारा अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ पहाड़ी से ढलकर हम जा रहे हैं महाकाली की गुफा। इस गुफा को गोपीचंद की गुफा भी कहा जाता है। भगवान शिव और काली की तपस्या गोपीचंद ने की थी, ऐसी लौकिक मान्यता है। इसी लौकिक मान्यता को ध्यान रखते हुए हम कुछ सीढ़ियां उतरकर कुछ रास्ते से आगे चलकर हम देखते हैं कि एक गुफा जिसके लिए मान्यता है कि गर्मी में भी यहाँ पर कम तापमान देखा जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि माइनस में यहाँ पर तापमान चला जाता है। देखते हैं उस गुफा को, कैसी है वो गोपीचंद की गुफा। पूरे अचलगढ़ के भ्रमण के बाद हम पुनः नीचे आते हैं। नीचे आकर हम उस मंदिर के दर्शन करेंगे जिसके लिए परमार और चौहान समाज में बड़ी मान्यता थी। ये वही मंदिर आप देख रहे हैं जिसे कहा जाता है अचलेश्वर महादेव मंदिर। वो ऐतिहासिक मंदिर जहां पर परमार और चौहान आकर नतमस्तक हुआ करते थे। वह
के तलहटी में भी कई छोटे छोटे मंदिर स्थित है, जिनमें अधिकांशतः भगवान शिव और विष्णु के गर्भगृह मंदिर भी देखने को मिलते हैं। कई मंदिर खंडित अवस्था में हैं, तो वहीं कई मंदिर पूजनीय अवस्था में हैं। तो आप देख रहे हैं अचलगढ़ की तलहटी में कई छोटे छोटे मंदिर, और जैसा कि आपको पहले भी बताया था, एक जैन मंदिर बड़ा शांतिनाथ जी का पहाड़ी के ऊपर स्थित है, एक जैन मंदिर पहाड़ी के नीचे स्थित है।